दोस्तों, हाजिर हूँ हाउस लोन पर डिटेल्ड वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कमिट किया था कि मैं बहुत जल्दी डिटेल्ड वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि कब ये वीडियो आएगा। मैं आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा और आपको डिटेल में वीडियो बताने जा रहा हूँ। हाउस लोन क्या होता है, हाउस लोन कैसे मिलता है, क्या पेपर चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्यों लिया जाता है, बैंक की क्या क्या शर्तें होती हैं, कैसे चुकाया जाता है, ना चुकाने पर क्या होता है, ये सब जानकारी मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। तब तक जानकारी शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपका पर्पज़ होम लोन का इससे सॉल्व हुआ या नहीं। जो भी भ्रांतियां हैं वो सब मैं इस वीडियो में निपटाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। होम लोन क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपना घर बनवाने के लिए या बना बनाया घर खरीदने के लिए या घर को रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, एक्सटेंशन कराने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, रिहेबलाइजेशन कराने के लिए आपको जो लोन चाहिए होता है उसको हाउस लोन बोलते हैं। ठीक है, हाउस लोन किसको मिल सकता है? अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 65 साल से कम है तो आप हाउस लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। पहली कंडीशन है। कहीं कोई कोई बैंक 60 साल की उम्र भी रखते हैं, 18 से 60 साल की। तो कोई बैंक 18 से 65 साल की रखते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, आप सैलरीड भी हो सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो ये छोटी मोटी कंडीशंस मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी स्लाइड शुरू करूँ, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपने वीडियो सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं कर लिया। यदि नहीं किया है तो 1 मिनट के लिए मैं भी रुक रहा हूँ। अब वीडियो को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ और जानिए डिटेल में कैसे होम लोन मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज होम लोन। मैंने आपको बता दिया है। ये किसको, एक जनरली एक सिक्योर्ड लोन होता है जो घर बनवाने के लिए, नया घर खरीदने के लिए। ये एनबीएफसी से भी आपको मिल सकता है, सरकारी बैंकों से भी आपको मिल सकता है और प्राइवेट बैंकों से भी आपको मिल सकता है। इसमें क्या होता है, जिस घर को बनाने के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं उसी घर को आपको मॉर्टगेज रखना होता है। अगर आप ये लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं तो बैंक इस घर को बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकता है, इसलिए इसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अगर आपके चाहते हैं कि सिक्योर लोन लेना है तो आपको इसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, एलएपी भी बोल सकते हैं। इसको सिक्योर लोन वो भी होता है। प्रॉपर्टी में बहुत कुछ होता है, इसको होम लोन इसलिए बोलते हैं कि घर के लिए ही होता है। तो जब तक आप पूरा लोन नहीं चुका देते हैं, इस होम की प्रॉपर्टी पर बैंक का अधिकार रहता है। ओरिजिनल पेपर बैंक के पास रहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके पास रहते हैं? बैंक के पास रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आप उस घर के मालिक तब हो पाएंगे जब ये होम लोन चुका देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ होम लोन बताएं आपको, हम जानते हैं कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको होम लोन मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। स्क्रीन आपके सामने है। पहला है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो लगभग सभी के लिए है। पहला है यू मस्ट बी बिटवीन 18 टू 65 ईयर्स। आपको 18 से 65 साल का होना चाहिए। कोई कोई बैंक 60 साल भी रखते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सैलरीड हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्रेडिट स्कोर 700 या 700 से ऊपर होना चाहिए। कई बैंक 750 के नीचे के स्कोर को भी रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए 700 के ऊपर तो होना ही चाहिए। 700 से नीचे होगा तो आपको होम लोन नहीं मिलेगा। चौथा क्राइटेरिया है, अगर आप सैलरीड हैं या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड के लिए कम से कम आप अपने एम्प्लॉयर के पास 2 साल से नौकरी कर रहे हों। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास अपने काम का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, वो ये रही। इसके अलावा और क्या क्या है हम जानते हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल रही है, इसको सहेज करके रखिएगा। ये स्लाइड्स भी आप हमारी वेबसाइट www.rajdigitalpark.com पर जा करके पा सकते हैं, उस समय भी आप देख सकते हैं और वीडियो के थ्रू भी आप जान सकते हैं। मैं आपको इसलिए हिंदी में बताता हूँ क्योंकि हम हिंदी भाषी देश के लोग हैं और किसी किसी को अंग्रेजी बहुत सारी पढ़ना नहीं आती है, तो मैं अंग्रेजी में बना करके भी आपको हिंदी में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि पहली कंडीशन मैंने यही बताई थी 18 से 65 साल की उम्र तक ही आप ले सकते हैं, कहीं कहीं पर 60 साल की उम्र तक, इसलिए एज प्रूफ मांगा जाता है, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या क्लास 10th की मार्कशीट दे सकते हैं जिसमें जन्म तिथि आपकी लिखी हो। दूसरा जो मांगा जाता है वो एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपका बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके घर का एड्रेस लिखा हो या गैस का बिल। तीसरा है इनकम प्रूफ, जिसमें कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप और 3 साल का ITR, या 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 साल का ITR और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड चल जाएगा, आपका पासपोर्ट चल जाएगा, और अगर आप कोई लोन ले चुके हैं तो उस एग्जिस्टिंग लोन के डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो BBA है, बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट है, या रजिस्ट्री है, या म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, पट्टा है, वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल बैंक के पास आपको रखना पड़ेगा। ये 6 पेपर देने के बाद ही बैंक आपको चेक करेगा आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पेपर सब कुछ ओके हैं कि नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आप लोन के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। मुझे पता है दोस्तों आप बहुत तल्लीनता के साथ मेरा वीडियो देख रहे हैं और शायद आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे। फिर से आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 मिनट के लिए वीडियो रोक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन, वो है रेगुलर होम लोन की। रेगुलर होम लोन क्या है? द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ होम लोन, आल्सो नोन एज होम परचेज लोन। हमें कोई मकान खरीदना है, बना बनाया मकान खरीदना है तो उसको होम परचेज लोन बोलते हैं। नया मकान खरीदने के लिए या न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोई घर है किसी सोसाइटी डेवलपर्स के द्वारा, कोई फ्लैट है, कोई विला है, कोई मकान है, ऐसे मकानों को खरीदने के लिए आप होम लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्री एग्जिस्टिंग हाउस के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। आपके मकान की जो वैल्यू होगी उसका आपको जो लोन मिलता है, कोई बैंक 90%, कोई 85%, कोई 80%। NBFC आपको 80% से ज़्यादा लोन नहीं देते हैं, सरकारी बैंक आपको 90 या 85% तक दे देते हैं। जो करंट रेट चल रहा था अभी 6.8%, 7% से 13% तक रहता है। NBFC 13%, सरकारी बैंक 7%, 8%, इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग रहा है। आगे बढ़ेगा घटेगा, डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी पे। इसके अलावा किसी किसी सरकारी बैंक में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है, किसी किसी सरकारी बैंक में प्रोसेसिंग फीस होती है, प्राइवेट बैंक भी प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। जनरली होता क्या है, आपके लोन अमाउंट से ही प्रोसेसिंग फीस कई बैंक काट लेते हैं, कई बैंक आपको प्रोसेसिंग फीस देने के बाद ही लोन को चालू करते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस नॉमिनल होती है, ज़्यादा नहीं होती है, बट प्रोसेसिंग फीस भी आपको देनी पड़ती है। ये होता है रेगुलर होम लोन। दूसरा है होम कंस्ट्रक्शन लोन। जैसे आप लोन कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन है, आपने कोई लैंड ले ली है, कोई प्लॉट ले लिया है, उस लोन पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको लोन चाहिए, तो प्लॉट के आधार पर आपके प्लॉट के कागज, आपका पट्टा बैंक में रखा जाएगा। या आपने आधा मकान बनवा लिया, आपके पैसे ख़त्म हो गए, आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो इनकम्प्लीट मकान के लिए भी कंप्लीट करने के लिए आप लोन ले सकते हो।
कुछ बैंक जो है कॉस्ट ऑफ लैंड को होम कंस्ट्रक्शन लोन में, some banks give you the facility to include the cost of land in the home construction loan. इसके लिए आपको एक इंश्योर करना चाहिए कि एक लैंड आपको 1 ईयर लोन डिसबर्समेंट के बाद लेनी होगी. You have to provide a rough estimate of the complete construction cost to the bank. ऐसे जगह पर इंटरेस्ट रेट बिटवीन 6.9 से 9% के बीच में होगा. लैंड परचेज लोन तीसरा और बता देता हूँ आपको. ये प्लॉट के आधार पर लैंड परचेज लोन होता है. आपने लैंड परचेज कर ली है और या लैंड परचेज करने के लिए आपको लोन चाहिए है, तो इसको बोलते हैं लैंड परचेज लोन. इसको प्लॉट लोन से भी बोलते हैं. भविष्य में आपको उस प्लॉट पर घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेचना है, तो आप लोन लेकर के उसको खरीद सकते हैं. आप परचेज कर सकते हैं ज़मीन को जब लैंड के रेट कम हो. प्रॉपर्टी बना सकते हैं उसमें, और प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप उस प्लॉट के आधार पर आप कंस्ट्रक्शन लोन ले सकते हैं. इसमें बैंक उसका 80% लैंड की वैल्यू को लोन देते हैं. इंटरेस्ट रेट 8.35% से लेकर के 12.35% तक रहता है. होम एक्सटेंशन लोन, आपका घर बना हुआ है, आप सेकंड फ्लोर बनवाना चाह रहे हो, उसके लिए भी होम एक्सटेंशन लोन मिलता है. अगर आपका घर पूरी तरीके से एकोमोडेट नहीं है, आपकी ग्रोइंग फैमिली को एकोमोडेट करने के लिए इसमें स्पेस की ज़रूरत है, आप जाहिर सी बात है या तो एक्सटेंशन करोगे दूसरा प्लॉट लेकर के, नहीं तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे बनाते जाओगे. उसको बनाने के लिए भी होम एक्सटेंशन लोन आपको मिलेगा. आप एक्स्ट्रा रूम बना सकते हो, गैरेज बना सकते हो, एक्स्ट्रा फ्लोर बना सकते हो, 2 फ्लैट्स को मर्ज करके आप एक बना सकते हो. आपके पास ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास अप्रूवल ज़रूरी है. बगैर अप्रूवल के आपको ऐसा लोन नहीं मिलेगा. ये अप्रूवल या परमिशन आपको म्यूनिसिपैलिटी से या नगर निगम से लेनी होती है. ऐसा इंटरेस्ट रेट, इस ऐसे लोन पर इंटरेस्ट रेट 8.5 से लेकर के 10.95% तक है. होम इम्प्रूवमेंट लोन, ये भी उसी कैटेगरी का है. आपको इम्प्रूवमेंट कराना चाह रहे हो, टाइल्स चेंज कराना चाह रहे हो, कलर करवाना चाह रहे हो, कुछ जाली वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह कुछ स्टाइलिश लगवाना चाह रहे हो, आई मीन टू से रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, तो उसको आप ले सकते हो. इसको होम इम्प्रूवमेंट लोन बोलते हैं या होम रिनोवेशन लोन बोलते हैं. ये पेंटिंग के लिए लिया जा सकता है, वाटर प्रूफिंग के लिए लिया जा सकता है, प्लम्बिंग के लिए लिया जा सकता है, रिन्यूइंग के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लिया जा सकता है. सम बैंक, आपके कुछ बैंक जो है, अगर आपने लोन ले रखा था मकान कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसी लोन में आपको एक्सटेंड कर देते हैं या ओडी दे देते हैं, तो आप कर सकते हो. यू हैव टू प्रोवाइड रिनोवेशन एस्टीमेट और कोटेशन फॉर द डिस्बर्सल. आपको एक रिनोवेशन एस्टीमेट कितना खर्चा आएगा, इसमें पेंटिंग करवाएंगे तो इसमें 7 लाख का आएगा. अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करवाते हैं पूरा अंडरग्राउंड 3 लाख का आएगा. वाटर प्रूफिंग करवाते हैं 2 लाख का आएगा. टोटल 15 लाख का आपने एस्टीमेट बना करके दे दिया तो 15 लाख बैंक आपको दे देगा. इसमें इंटरेस्ट रेट 6.85 से लेकर के 10.99% तक चल रहे हैं. बैलेंस ट्रांसफर लोन, जिसको बीटी बोलते हैं, एक बैंक में है दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो उसको बीटी बोलते हैं. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने मान लीजिए 2 बैंकों से लोन लिया था, तो एक बैंक में ही रखना चाह रहे हैं क्योंकि ईएमआई भरने में आपको प्रॉब्लम आती है. तो ऐसी दशा में आप एक बैंक से दूसरे बैंक में वही लोन ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो एक लोन बन जाएगा. उसमें जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वहाँ पर आप, तो इसमें आप ये फ़ायदा उठा सकते हो कि एक बैंक आपसे 7.5% लोन ले रहा था, एक 6.8% ले रहा था, तो 7.5% वाले से आप ट्रांसफ़र करके 6.8 वाले में ला सकते हो, तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बच जाएगा. अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए है तो आप www.rajdigitalpark.com को लॉगिन करें और ये जानकारी पाएँ. वहाँ पर हमने एक फॉर्म लगाया हुआ है, उसमें अपनी डिटेल लिखें या मुझे डायरेक्ट कॉल 773-725-4809 या 735-725-4804 पर कॉल करके पूछ सकते हैं.
पूछने के पैसे नहीं लगते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।